Jai Hind and Site SSBians, I welcome you all to your favorite current affairs series for NDA, CDS and CAPF exam. और favorite होने का भी एक reason है because this series is quality over quantity. आप बोल रहे हो मैम कब ये सीरीज स्टार्ट होगी, बिकॉज हर एक क्वेश्चन चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, डायरेक्टली सारे करंट अफेयर इस ही सीरीज से आते हैं. आई हैव ऑल्सो पोस्टेड दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ इनसाइट एसएसबी की एनडीए और सीडीएस के सारे करंट अफेयर्स यहाँ से आए थे. ये होने वाली है पार्ट 1 ऑफ द सीडीएस एनडीए करंट अफेयर्स. टोटल 6 पार्ट होंगे, हर एक वीडियो में एक मंथ कवर होगा सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में. तो अगर आप देखेंगे टोटल जो 6 मंथ्स है दैट विल बी कवर्ड इन 3 आवर्स. और इसीलिए आप इसे बोलते हो कि मैम ये तो करंट अफेयर लीक सीरीज है, बिकॉज अगर इतनी छोटी छोटी वीडियोस में आप सारे क्वेश्चंस ला पा रहे हो एग्जामिनेशन में, और वो भी यूपीएससी जैसा एग्जाम जिसमें इवन इफ यू सी सीडीएस 1 2025 डायरेक्टली एक इस सिंगल वीडियो से आए थे 5 क्वेश्चंस, जहां पर एग्जाम को प्रिडिक्ट करना भी इतना इम्पॉसिबल लगता है. सो आई विल मेक श्योर, मैं इतनी ही मेहनत करूंगी आप सबके लिए. आई विल मेक श्योर कि इस बार भी आप यही बोलोगे मैम सारे के सारे क्वेश्चंस आपने पेपर में लीक कर दिए. मेक श्योर कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 आप पूरा देखें, और साथ के साथ जो ये वाली वीडियो है आखिरी में जो मैं 100 करंट अफेयर्स की डालूंगी वो देखते हुए जाना, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ठीक है. ऑल्सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम जो है इनसाइट एसएसबी का, प्लीज उसे ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहां पर मैं सीडीएस एनडीए के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और शाम में मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. प्लीज ज्वाइन द इनसाइट एसएसबी टेलीग्राम चैनल. ऑल्सो आई बीन गेटिंग मैसेजेस कि मैम सीडीएस और एनडीए का नया बैच कब आ रहा है. यार ये आपका नाग बैच है, और पीओपी जो बैच है दिस इज फॉर एनडीए. एनीवन हु इज इन कॉलेज, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है एग्जाम की प्रेपरेशन का, तो जैसे मैं करंट अफेयर्स में सिर्फ वो पढ़ाती हूँ जो एग्जाम में आता है, इन बैचेस में भी सिर्फ वही चलता है जो एग्जामिनेशन में आता है. यू कैन गो फॉर इट बाय डाउनलोडिंग द इनसाइट एसएसबी ऐप. इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. ठीक है. तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें विद द करंट अफेयर सीरीज. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में जो है पूछा गया मैच द फॉलोइंग. सबसे पहले आते हैं शिरीष चंद्र मुर्मू. ये कौन है? ही इज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एज यू नो ये 3 साल का टेन्योर होता है, एंड अभी रिसेंटली सेलेक्ट हुए तो 3 साल तक ही बी डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट आते हैं सीपी राधाकृष्णन. भाई प्लीज स्टार मार्क दिस. वाई सो? बिकॉज ये 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं. वाइस प्रेसिडेंट एज यू ऑल मस्ट नो कि ही इज ऑल्सो द स्पीकर. किसके स्पीकर होते हैं? लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, या दोनों के होते हैं? जल्दी से नीचे कमेंट करो. पॉलिटी में ऑलरेडी तुम्हारी टेलीग्राम पे कंप्लीट करा चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ नोट्स. और अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन किया है टेलीग्राम का इनिशिएटिव, फ्री इनिशिएटिव है नोट्स का, प्लीज गो एंड ज्वाइन इट. तो जितने भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, जल्दी से नीचे कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा. अपना डालो सामने कि मैम टेलीग्राम बैच स्टूडेंट हूँ या फिर अग्नि बैच से हूँ, बहादुर बैच से हूँ. लेट मी सी आप लोगों की प्रेपरेशन कैसी चल रही है, किसने सही आंसर दिया है. ठीक है. नेक्स्ट जो है दैट इज मिथुन मनहस. ये कौन है? ही इज द 37 बीसीसीआई प्रेसिडेंट. ठीक है. फिर आते हैं आर वेंकटरमानी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज अ सीनियर एडवोकेट और अभी ये बने हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कितने लंबा टेन्योर होता है? 2 साल का टेन्योर होता है. और अच्छा हाँ, वाइस प्रेसिडेंट का भी कोई टेन्योर होता है या ऐसा नहीं होता है? जल्दी से नीचे ये भी कमेंट करना, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि ये लोकसभा के स्पीकर है, राज्यसभा के, या दोनों के. ठीक है. Moving on to the next question now, that is which of the following statement is incorrect. जब भी करेक्ट इनकरेक्ट बोलो उसे या तो अंडरलाइन कर लो या फिर उसे सर्कल कर लो. वाई सो? जैसे आप पहली ही यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कोहिमा है. कोहिमा को रैंक किया गया है सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया एज पर टू नारी 2025 रिपोर्ट. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और आप सोच लेंगे आंसर भी यही है, आगे का पढ़ने की भी क्या जरूरत है. लेकिन इसमें क्या पूछा गया था? इनकरेक्ट. और इसी के साथ आपका ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसे मार्क कर दोगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा. ये एक कॉमन मिस्टेक्स है जो एस्पिरेंट करते हैं. सो प्लीज मेक श्योर आप ये ऐसा ना करें. तो हमेशा अंडरलाइन है. ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज सुखी जो है उसको डेडिकेट किया गया है इंडिया का 4th सोलर पावर्ड विलेज. क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है. इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा था. सुखी नहीं है तो कौन सी है? द आंसर फॉर द सेम इज धौरदो. धौरदो जो है इसको अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज भी किया गया है एज बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनाइटेड नेशन का UNWTO. याद रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड एज पर टू प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इसके अकॉर्डिंग ये जो 4 सोलर पावर्ड विलेजेस हैं इनके आपको नाम याद होने चाहिए. तो अपनी 4th तो कौन सी हो गई? धौरदो है. इससे पहले कौन कौन सी थी? एक तो थी मोधेरा, MODHERA. ठीक है. दूसरी जो है दैट इज सुखी. ठीक है. थर्ड जो है दैट इज मसाली. ओके.
मसाली, और जो फोर्थ है वो बनी है धौरदो। ठीक है, तो ये चारों की चारों आपको विलेजेस याद होनी चाहिए। कैन कम कि इसमें से ऑड वन आउट बोल देंगे कि यार कौन सी इसमें से सोलर पावर्ड विलेज नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। साबरमती जो है उसको एशिया का लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर जो है बनाया गया है। ठीक है, वाई सो? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इट इज इन अहमदाबाद एंड यहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था एज इट इज द हब। ठीक है, सो ये अहमदाबाद में है और इट इज ऑल्सो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। क्वेश्चन आ सकता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कहाँ पर है। ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ जो है यहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड 2G बायो इथेनॉल प्लांट जो है उसे बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया था इसका। ठीक है, नुमालीगढ़ में। और नुमालीगढ़ कहाँ पर है? असम में। आई होप आप सबको पता होगा। इस प्लांट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टू रीच द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया का जो E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट था ऑफ 2025। ठीक है, और इसमें इथेनॉल फर्स्ट टाइम बनाया गया है यूजिंग बैम्बू। ठीक है, सो या दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बहुत ध्यान से इनकरेक्ट पूछा गया है। एज यू ऑल नो, जीएसटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात तो सितंबर 2025 में जीएसटी काउंसिल ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, तो एक नया स्लैब रेट जो है वो अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। एनी विच वेज सीडीएस और एनडीए में जो आपका जीएसटी का क्वेश्चन है वो आता ही आता है, सो प्लीज ध्यान से सुनना। पहले जो था जीएसटी काउंसिल के अकॉर्डिंग देयर वर टोटल 4 स्लैब्स। 5% का था, ठीक है, 12%, 18% और 28%। अब क्या किया गया है एज पर टू द न्यू रेजीम, ये हटा के 2 टैक्स स्लैब रेट कर दिए गए हैं, दैट इज 5% एंड 18%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। इसके साथ ही एक और है दैट इज 40% स्लैब, और ये किस चीज़ों के लिए है? एनीथिंग दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट, सिन गुड्स जो सिर्फ लोग लग्जरी के लिए यूज करते हैं, या फिर एनीथिंग दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि टबैको हुआ, लिकर हुआ, शुगरी ड्रिंक्स, दे आर नॉट रियली गुड फॉर योर हेल्थ। सो एट द सेम पॉइंट इन टाइम इफ यू वांट टू यूज, दिस इज नॉट इवन बैंड, कि ऐसा नहीं है कि ये बैंड हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसको बहुत आसानी से यूज कर सके। इन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाए जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इनका कंजम्पशन जो है वो लोअर डाउन किया जा सके, और जो लोग यूज कर रहे हैं उनके थ्रू बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमाया जा सके बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद कहते हैं एसेंशियल गुड हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ऐसी कोई भी चीज है, इन सब आइटम्स के अंदर 5% स्लैब जो है वो रख दिया गया है ऑफ जीएसटी। वाई सो? ताकि ये चीज अफोर्डेबल बनाई जा सके और लोग इसे आराम से यूज कर सके, उन्हें महंगी ना लगे ये चीजें। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोल की बारी। कोल जो है उसे शिफ्ट किया गया है 5% कैटेगरी में, ताकि उसको चीप किया जा सके। अब जो आंसर है इसका दैट इज दिस ओनली, डी। कोल जो है उसको शिफ्ट एक्चुअली किया गया है टू 18% कैटेगरी, ताकि इसको क्या किया जा सके? इसको कॉस्टली किया जा सके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिकॉज ये है गलत, ये 18% कैटेगरी में आता है। ठीक है, याद रखना, एक तो कितने टैक्स स्लैब रेट्स हैं? अब जो है 2 हैं, पहले होते थे 4, और इस बार एक 40% स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर ऑल द सिन गुड्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले आते हैं हम लोग एशियन जाइंट टॉर्टोइजेस। ये कहाँ? नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में मिलता है। ज़रूरी क्यों है ये? बिकॉज ये हैं सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये जो टॉर्टोइजेस हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये। और इंडिया का एक प्रोग्राम है टॉर्टोइजेस के लिए कंजर्वेट फॉर देयर कंजर्वेशन, इट इज़ ITCP, दैट इज़ इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो इसके अंडर आर्टिफिशियली इंक्यूबेट किया गया इन टर्टल्स को, और उसमें से 28 हैचलिंग्स निकले एक सिंगल नेस्ट में से, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये कहाँ पर किया गया था? दिस वॉज डन इन मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन। फिर आते हैं पाक बे तमिलनाडु। पाक बे तमिलनाडु जो है ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2022 में ये इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, और ये जो पाक बे तमिलनाडु है यहाँ पर कंजर्व की जाती हैं ये सी काउज। ध्यान देना, सी काउज जो है उनको कंजर्व किया जाता है। ड्यूगोंग जो है दैट इज द अदर नेम ऑफ सी काउज एज पर टू द IUCN जो लिस्ट है ये आती है वल्नरेबल के अंडर एज पर टू द IUCN लिस्ट। तो प्लीज़ याद रखना, बहुत ज़रूरी है IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, तो इसको रिकग्निशन कैसे मिला ग्लोबली इतना ज़्यादा? द रीज़न वॉज वेरी सिंपल वन।
वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो 2025 में हुई थी, दैट वाज इन अबू धाबी। यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई दैट दिस हैड बीन सो यूजफुल इन ड्यूगोंग कंजर्वेशन, दैट्स व्हाई इट हैज गेन लॉट ऑफ वैल्यू, सो दिस कैन बी आस्क्ड। फिर आते हैं कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है? दिस इज एक्चुअली इन हिमाचल प्रदेश, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एज पर टू द यूनेस्को ये बनता है इंडिया की 13th साइट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है। तो अभी एज यू ऑल नो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये अभी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व करके एक मीटिंग होती है, उसके अंडर डिसाइड होता है कि कौन से इस पर्टिकुलर लिस्ट में आएंगे। तो ये कहाँ पर हुआ था? दिस वाज इन हांगजू चाइना। तो जब ये वहाँ पर हुआ तो ये जो 13th साइट है इंडिया की तरफ से, कोल डेजर्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इसको भी रिकग्नाइज कर लिया गया एज यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एज यू नो सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? दिस इज इन महाराष्ट्र, याद रखना महाराष्ट्र में है ये। तो अभी टाइगर्स जो हैं उनको रिलोकेट किया गया फ्रॉम ताडोबा अंधेरी एंड पेंच रिजर्व टू विच प्लेस? टू सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है। आई होप ये सारा क्लियर हो गया, आपको याद है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहले आते हैं ज्ञान भारतम पोर्टल। ये जो पोर्टल है इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जितना भी वास्ट मेन्यूस्क्रिप्ट या फिर हेरिटेज है उसको क्या किया जा रहा है? उसको डिजिटलाइज करके प्रिजर्व किया जाएगा और इंडिया की जो भी पब्लिक है उसको ईजिली एक्सेस कर पाएगी, तो उसका एक्सेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ दिस इज एज पर टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अंडर विच हम लोगों ने बोला था इंडिया का जो एक विजन था दैट इज हमें चाहिए कल्चरल रिवाइवल, ठीक है, कल्चरल रिवाइवल। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। इसके लिए आई वाज थिंकिंग कि मैं तुम्हें एक अलग से क्लास करा दूँ या फिर पीडीएफ नोट्स दे दूँ। प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ मुझे व्हाट इज़ गोइंग टू बी यू नो ईजियर फॉर यू। अगर बोलोगे करंट अफेयर, नेक्स्ट वाइल जो करंट अफेयर का पार्ट रहेगा उसमें एक सिंगल पेज में मैं समझा दूंगी। इफ़ यू वांट मी टू डू दैट, लेट मी नो दैट एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है दैट इज आईआईटी जोधपुर। तो आईआईटी जोधपुर जो है वो एआई टूल्स बना रहा है फॉर इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चरल हेरिटेज। किसके अंडर? प्रोजेक्ट का नाम पूछा जा सकता है, भाषिनी प्रोजेक्ट के अंडर। और ऑलरेडी 13 लैंग्वेजेस पे जो है काम चल रहा है एज अलॉन्ग विद दीज एआई टूल्स। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेवर अलोन प्रोग्राम। क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जामिनेशन में? जो नेवर अलोन प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया है और किस लिए लॉन्च किया गया है? तो एम्स न्यू दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है, किस लिए? टू एड्रेस द क्रिटिकल इशू ऑफ स्टूडेंट सुसाइड। आई गेस वी ऑल नो अबाउट कितना प्रेशर है पढ़ाई का बच्चों पे, उस रीज़न की वजह से सुसाइड्स बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो उसको केटर करने के लिए। फिर आते हैं हम लोग इंडिया का सबसे पहला अटल इनोवेशन सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है सिंगापुर में। नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, द आंसर फॉर द सेम इज आबू धाबी। तो आबू धाबी में इनॉग्रेट किया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी डी, ठीक है, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा गया था। ऑल्सो ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? जो आईआईटी दिल्ली आबू धाबी कैंपस है ना, आबू धाबी कैंपस, यहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया है, याद रखना, इट कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इवेंट्स एंड इनिशिएटिव विद देयर लोकेशन। सबसे पहले आते हैं रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल। ये कहाँ पर अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है? इट वाज इनॉग्रेटेड इन राजगीर बिहार। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल साइट है बुद्धिज्म के लिए, ठीक है। फिर आते हैं बथुकामा फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगैन। ये जो है कौन से स्टेट का है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। सो दिस इज एक्चुअली तेलंगाना का फेस्टिवल। और इसमें क्या होता है? दिस इज एक्चुअली अ फ्लोरल फेस्टिवल दैट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस गौरी, ठीक है। तो इस बार ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल हो तो काफ़ी फ्लोरल अरेंजमेंट्स भी देखे गए, बहुत सारी कल्चरल फेस्टिविटीज़ भी थी। और ये पूरा का पूरा जो फेस्टिवल था दिस वाज ऑन लाइंस ऑफ ब्राज़ील का जो रियो कार्निवल होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अटेंड करें। दैट्स हाउ इट वाज एडवर्टाइज्ड, ठीक है। फिर आते हैं 14th सिराखोंग हथाई चिली फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगैन। वाई सो? बिकॉज ये जो फेस्टिवल था दिस वाज सेलिब्रेटेड इन द विलेज ऑफ मणिपुर। और ये इसलिए सेलिब्रेट किया गया है बिकॉज देयर वाज वन ऑफ द जीआई टैग हथाई चिली, एज यू ऑल नो। तो उसके सेलिब्रेशन में ये एक पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है वो देखा गया था इस बार। द स्टेट सेलिब्रेटेड द जीआई टैग, सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। एक तो पहली बार जीआई टैग है, ऊपर से फेस्टिवल, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के बहुत हाई चांसेस हैं। फिर आते हैं 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, अभी जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? दैट वाज इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और इस बार का जो थीम था दैट वाज व्हाट? दैट वाज विकसित भारत
ठीक है, विकसित भारत, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थीम कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब जल्दी से आंसर बताओ, मैंने आपको सारे मैच तो कराई दिए, ए बी सी और डी में से क्या आंसर होगा, जल्दी से नीचे कॉमेंट करो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है एज पर टू द रीसेंट डेवलपमेंट कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सबसे पहले आते हैं पीएम मित्र पार्क। आप बोलोगे मैम ये क्या होता है। देखो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि हमें 7 इंडियन स्टेट्स जो हैं, अब सबसे पहले कौन कौन से स्टेट्स हैं बहुत ध्यान से सुनना, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, ठीक है, उसके बाद हमारा गुजरात भी है, इसमें एमपी है, यूपी है, ठीक है, और अपना महाराष्ट्र है, ठीक है, एंड कर्नाटका। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे ओपन किए जाएंगे 7 मित्र पार्क्स, ठीक है। ये मित्र पार्क्स क्या हैं, दीज आर गोइंग टू बी द प्लेसेस जहाँ पर लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी लार्ज स्केल पर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन जगहों पर क्या किया जाएगा, चाहे स्पिनिंग हो, वीविंग हो, प्रोसेसिंग हो, डिजाइनिंग हो, सारी की सारी प्रोडक्शन एक सिंगल जगह पे की जाएगी। इसके साथ बूस्ट आएगा जितनी भी अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें देखा जाएगा, ठीक है। सो अभी जो पीएम मित्र पार्क है इनॉग्रेट कहाँ किया गया है, धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बिकॉज यू नो कि ये कहाँ पर डेवलप होना था, एमपी में भी डेवलप होना था, तो एमपी में कहाँ हुआ है, धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है उसके अंडर ही आता है, एज आई डिस्कस दिस पर्टिकुलर प्लान विद यू। अब आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज ईवीएम बैलेट पेपर जो है उसके डिजाइन में चेंजेस देखे गए हैं। तो जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि एक तो कलर्ड फोटोग्राफ्स होंगी, ठीक है, उसके बाद जो टेक्स्ट है वो ऐसा होगा जो रीडेबल हो, स्टैंडर्ड जो अपना फॉन्ट स्टाइल होगा वो यूज किया जाएगा। साथ के साथ एक पेज पे 15 से ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं होंगे, एंड एज यूजुअल जो आखिरी में नोटा, दैट इज नन ऑफ द अबाव वाला जो ऑप्शन है, that will also be available, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है ये पर्टिकुलर जो बैलेट पेपर डिजाइन है, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार असेंबली इलेक्शन 2025। उसके बाद आते हैं ATL, दैट इज अटल टिंकरिंग लैब्स। तो ये क्या होती हैं, देखो ये इंडियन स्कूल्स में अभी रिसेंटली इनोवेशन स्पेस डेवलप किया जा रहा है बाय नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का ये एक प्रोग्राम है अंडर अटल इनोवेशन मिशन इटसेल्फ। तो इसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं 6 से 12th क्लास के जो होते हैं उनमें जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है उसे डेवलप करना है, यूजिंग व्हाट, यूजिंग रोबोटिक्स, चाहे 3D प्रिंटिंग हो, रोबोट्स हो, AI हो, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हो, वो सब इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी ये रिसेंटली कहाँ अनाउंस किया गया है, 500 ATLs हैव बीन अनाउंस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आते हैं तेलंगाना जो है, इट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो कि लार्ज स्केल इरेडिकेशन कर रहा है ऑफ द प्लांट स्पीशीज। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, सेना स्पेक्टेबुलस, क्या ये सही है, नो दिस इज इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट ही पूछा गया था तो डी हो जाएगा आंसर। तेलंगाना नहीं है तो कौन सा स्टेट है, इट इज केरला। प्लीज रिमेंबर इट, दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, केरला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रामसर वेटलैंड साइट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले आएंगे गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है, और उदयपुर झील जो कि वेस्ट चंपारण में है, इनको डेजिग्नेट किया गया है एज रामसर साइट। क्या ये सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। कहाँ पर है ये, बिहार में है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जो जितने भी अपने वेटलैंड साइट होते हैं ये इकोलॉजिकली बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में, साथ के साथ जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करते हैं, और एसेंशियल इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है, फ्लड्स भी कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आजकल माइग्रेटरी बर्ड से बहुत ज़्यादा आ रहा है कि वो जैसे अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं वेटलैंड्स, तो बोलेंगे यहाँ की जो माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ है उसका नाम बताओ जो आती है, और सबसे फेमस है, ऐसे तो बहुत सारी आती है लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉमन पॉचर्ड। ये याद रखना, दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन, आपका जो NDA CDS CAPF का एग्जाम है उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं ये जो साइट्स अभी रिसेंटली इंक्लूड की गई हैं, तो इसी के साथ इंडिया में हो जाती है टोटल 93 साइट्स। तो क्या ये सही है, येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज A, B और C सारी की सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है एज पर टू द इंडियाज हाइड्रोकार्बन सेक्टर। सबसे पहले आएंगे OIL, दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड।
इसने अनाउंस किया है नेचुरल गैस है हमारे अंडमान आइलैंड्स में। और ये जो रिसोर्स है एज पर टू द असेसमेंट हाइड्रोकार्बन रिसोर्स असेसमेंट स्टडी ऑलमोस्ट 371 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल जो है उस पर्टिकुलर रीजन में है। और ये जो अंडमान बेसिन की हम बात कर रहे हैं ये आता है बंगाल अराकन सेडिमेंट्री सिस्टम के अंडर, विच इज ऑल्सो द टेक्टोनिक बाउंड्री ऑफ विच प्लेट्स, बाउंड्री ऑफ इंडियन एंड बर्मीज प्लेट। याद रखना, दिस कैन बी आस्क्ड, मतलब अगर उनको मन हुआ थोड़ा बहुत ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस करने का इस क्वेश्चन में, दे कैन आस्क दिस थिंग, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, बिकॉज पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। Moving on to the next question, that is 25th SCO Summit, that is Shanghai Cooperation Organization Summit 25। ये कहाँ पर हुआ था? दिस वॉज इन ताइजन चाइना। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने इसे अटेंड किया और इंडिया का क्या विजन है एससीओ को रिलेटेड वो डिस्कस किया। तो हमारे जो है मेजरली 3 पिलर्स हैं जिसमें हम डिस्कस करा हमने। पहली बात तो सिक्योरिटी, ठीक है, दूसरी बात हमने डिस्कस किया कनेक्टिविटी, और तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कनेक्टिविटी की अगर मैं आपसे बात करूँ, मेजरली 2 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई। सबसे पहले आता है चाबार पोर्ट, ठीक है, आई गेस आप सब लोग जानते हैं ये जो पोर्ट है कहाँ पर है। दिस इज़ एक्चुअली इन ईरान और ये डीप वाटर पोर्ट है गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान। तो ये एक ऐसा छाबार पोर्ट एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफ़गानिस्तान हुआ या फिर सेंट्रल एशिया हुआ, हम इन सब को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ INSTC, दिस इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रेड रूट है जिसके थ्रू हम इंडिया, ईरान, रशिया, ठीक है, पूरा का पूरा अपना सेंट्रल एशिया और यूरोप कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो दीज 2 थिंग्स वर डिस्कस्ड। और ये देखो चाबार पोर्ट और INSTC, दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन बिकॉज SCO में ये जो है डिस्कस हुआ है। तो ये 2 चीज़ प्लीज़ अच्छे से अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। Moving on to the next question now, that is who has become the Nepal's first woman prime minister? The answer for the same is सुशीला कर्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ के साथ आई होप सबको प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा याद होंगे, अभी रिसेंटली डिस्कस किया था हम लोगों ने, मार्क कार्ने, राइट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। और साथ के साथ थाईलैंड में भी रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। द आंसर फॉर द सेम इज एन्यूटन, याद रखना, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली। ओके, फर्स्ट हम आते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025। तो इस बार जो थीम रही है दैट इज प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा, बिल्कुल सही है। और ये कब मनाया जाता है? September 8, ठीक है। फिर आते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस। इस बार का जो थीम है दैट इज हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, इनोवेशन, पॉलिसी एंड ग्रोथ, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। और जो हमारा मेन एम्फेसिस रहा है इस बार दैट इज कि हम भारतीय स्पेस स्टेशन जो है we'll try and we'll try and develop it by 2035, this is our aim। और हम ह्यूमन मून मिशन जो है उसका एम बना के चल रहे हैं by 2040, ठीक है। सो these 2 मिशंस पूछा जा सकता है by which date we are planning। फिर आते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन September 16। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उन्होंने 1994 में ये डेट जो है कमेमोरेट की गई थी। वाई सो? बिकॉज आई होप यू ऑल रिमेंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है और उन सब्सटेंसेस को हम कैसे कम करें। तो इस बार जो ऑफकोर्स उसका थीम रहा है दैट इज फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ठीक है। तो इनकरेक्ट तो इसमें से कुछ भी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कौन सी कंट्री ने प्लेज लिया है कि वो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसे कट करेंगे बाय एटलीस्ट 62% बाय 2035। देखो इनका जो पहला गोल था दैट वाज 43% कट करेंगे बाय 2030, लेकिन इन्होंने ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो फेस किया बिकॉज इनका रिलायंस काफ़ी ज़्यादा ऑन फॉसिल फ्यूल्स, जिसकी वजह से इनको एक अपडेटेड टारगेट जो है वो यहाँ पर दिखाना पड़ा कि हम डीकार्बनाइजेशन की तरफ स्टेप ले रहे हैं।
ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने ये अंडर पेरिस अग्रीमेंट ऑब्लिगेशन ये स्टेप लिया है बिकॉज काफ़ी डोमेस्टिक रिस्क है इफ़ इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे बुश फायर्स देखी जाती हैं, साथ के साथ ड्रॉट इज़ ऑल्सो प्रिटी मच सीन हियर, और राइजिंग सी लेवल इज़ ऑल्सो देयर। सो दैट्स द होल रीज़न एंड द होल पॉइंट ऑफ प्लेजिंग कि वो 62% से ड्रॉप करेंगे। डीकार्बनाइजेशन दे विल शो बाय 2035। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कौन सी कंट्री के साथ इंडिया जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है अंडर मेत्री 2.0, जो कि एक क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम है। और ये लॉन्च किया जा रहा है बाय ICAR। आई होप यू नो द फुल फॉर्म, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, ब्राज़ील। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंडिया के जो रिलेशन है दूसरी कंट्री के साथ, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज इंडिया एस्टैब्लिश कर रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद द हेल्प ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम। कहाँ पर? अफ्रीका में, मोरक्को में। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये बहुत ज़रूरी है, वाई सो? बिकॉज ये क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट है और ऐसा क्वेश्चन यूजुअली आपको CDS NDA में देखने को मिलता ही मिलता है। तो इंडिया और भूटान जो है उन्होंने अग्री किया दैट दे विल बी डेवलपिंग these two cross border railway project. The first one is खोखराझर गिलुप्पू। खोखराझर जो है ये कहाँ पर है? दिस इज एक्चुअली इन असम, और गिलुप्पू इज इन भूटान, और बनारहट दैट इज इन वेस्ट बंगाल, और ये कनेक्ट करेगा साम से। ठीक है, तो ये दो प्रोजेक्ट्स है, याद रखना। फिर आते हैं UPI, जो इंडिया का UPI है। ये कतर का जो एयरपोर्ट है उसमें लॉन्च हो चुका है। कतर बनता है 8th कंट्री विच इज एक्सेप्टेड इंडियाज UPI। ओके, फिर आते हैं श्रीलंका। श्रीलंका जो है इंडिया ने बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू उन्होंने बोला है कि मलक्का स्ट्रेट को हम पेट्रोल करेंगे। इसकी वजह से हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो स्ट्रेंथन होगी, साथ के साथ जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो भी स्ट्रेंथन होगी। तो ये इंडोर्स श्रीलंका ने नहीं किया है, डी जो है दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये किया गया है बाय सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, वाई सो? बिकॉज जो मलक्का स्ट्रेट है ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट सी लेन में से एक आता है। यहाँ से ऑलमोस्ट 60% ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। और अगर हम इसको एक चेक पॉइंट की तरह देखेंगे कनेक्टिंग इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी, तो इसके थ्रू हम काफ़ी सेफ गार्ड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इंडिया और जो सिंगापुर है इसके बीच में बायलेटरल कमिटमेंट और साथ के साथ हमारी पार्टनरशिप जो है वो और भी डीपन हुई है। ठीक है, तो A, B और C सही है। आप जल्दी से बताओ A, B, C, D में से आंसर क्या होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी हमें दिए ग्लोबल इंडेक्सेस और इंडिया की रैंक क्या रही है 2025 में। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अगर मैं बात करूं इंडिया की क्या रही है पोजीशन, 38 पोजीशन रही है। फर्स्ट जो आया है दैट इज स्विट्जरलैंड, और ये 15th टाइम है जो स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक होल्ड किया है स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, सेकंड कौन सा रहा है कंट्री? स्वीडन, और थर्ड रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर आते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। इंडिया की रैंक रही है 115th। एशिया में जो सबसे पीसफुल कंट्री है वो कौन सी है? सिंगापुर, एज पर टू दिस रिपोर्ट। और आइसलैंड जो है उसने टॉप किया है, आइसलैंड आया है फर्स्ट, एंड इट इज द 17th टाइम कि आइसलैंड जो है वो फर्स्ट आया है। ठीक है, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रीजन कौन सा रहा है जहां पर सबसे कम पीस है? दैट इज MENA, विच स्टैंड्स फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की अगर बात करें, इंडिया की रैंक काफी इंप्रूव हुई है। लास्ट टाइम जो थी दैट वाज 109th इन 2024, और इस बार आई है 99th आउट ऑफ टोटल 167 कंट्रीज। लेकिन अभी भी हमें काफी प्रोग्रेस करनी है इन बेसिक सर्विसेज। सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज SDG 3, विच स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट इज फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो अगर हम इसमें इंप्रूव करेंगे तो हम ऑफ कोर्स इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छी रैंक पे आ सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वाज सजेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन दैट इज ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025। इंडिया की पोजीशन क्या रही है? 38th पोजीशन आउट ऑफ टोटल 64 कंट्रीज। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कौन रहा है? फर्स्ट इज नेदरलैंड्स। ठीक है, सेकेंड जो है दैट इज यूरुग्वे, और थर्ड इज द नहीं, रुक 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 उसके बाद बात करें फर्स्ट कौन रहा है? फर्स्ट रहा है स्पेन, सेकंड जो है नेदरलैंड्स, और थर्ड जो है दैट इज यूरुग्वे। ठीक है, याद रखना, दिस कैन बी ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इसमें है नई साइट्स कौन सी ऐड हुई हैं इन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट, और इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है। सो बेसिकली 7 नई साइट हैं जो कि इंडिया की तरफ से ऐड हुई हैं व्हेन इट कम्स टू यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसी के हिसाब से इंडिया में टोटल हो जाती है 69 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
तो जो नई 7 साइट्स है बहुत ज़रूरी है, इन सब के नाम तो प्लीज़ यहाँ पे देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से है तिरुमाला। एज यू ऑल नो ज्योग्राफी में हिल्स वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो जो तिरुमाला है दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज सप्तगिरी। यहाँ पे है टोटल 7 हिल्स और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है फॉर हिंदू पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे आपका श्री वेंकटेश्वर टेम्पल है, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इनकी एक बार पीक्स जरूर देख के चले जाना, बाय चांस एग्जाम में आए पीक से रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ तिरुमाला, दिस कैन बी सीन इन द एग्जाम, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज दिस डेवलपमेंट जो है, दिस हाईलाइट्स कि हम कैसे अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल दीज कल्चरल एंड जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ये है मैच द फॉलोइंग और इसमें है डिफेंस एक्सरसाइज। सबसे पहले आते हैं एक्सरसाइज मेत्री, फर्स्ट टाइम 2006 में हुई थी, इसलिए इस बार इसका 14th एडिशन था। ये किसके बीच में है, ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन 2 कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड थाईलैंड। तो रॉयल थाई आर्मी और इंडियन आर्मी ने ये कहाँ पर किया, इट वॉज इन उमरॉय मेघालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फिर आते एक्सरसाइज जापड़, ये जो है अगेन दिस इज नॉट अ बायलेटरल, मतलब 2 के बीच में नहीं, बहुत सारी कंट्री है, इसलिए एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड दिस वाज होस्टेड बाय रशिया। इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट, हमारी तरफ से कुमाऊं रेजिमेंट के जो आर्मी के ऑफिसर्स एंड जो हमारे सोल्जर्स हैं, दे वेंट फॉर दिस एक्सरसाइज। साथ के साथ वी ऑल्सो सॉ 2-3 ऑफिसर्स फ्रॉम एयरफोर्स एंड देयर वर 1 or 2 फ्रॉम नेवीज एंड एज वेल, ठीक है, याद रखना। फिर आते एक्सरसाइज अचूक प्रहार, ये जो है किसके बीच में, इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पर हुई, दिस वाज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर आते फ्रीडम एक्सरसाइज, फ्रीडम एज मिलिट्री एक्सरसाइज, ये किसके बीच में थी, ये 3 कंट्रीज के बीच में थी, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया एंड जापान। ध्यान देना यहाँ पर इंडिया नहीं है, कहीं आप इंडिया भी मार्क करके आ जाएं, ठीक है। सो इट वॉज इन देयर, इट्स अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, हुई कहाँ पर है, दिस वॉज इन जेजू। जेजू जो आइलैंड है ये कहाँ पर है, दे आर इन साउथ कोरिया, ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इसमें कुछ फर्स्ट हैं और पूछा गया है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सबसे पहले आते हैं, इंडिया और ग्रीस जो है उन्होंने सक्सेसफुली फर्स्ट एवर बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज की है, कहाँ की है, मेडिटेरेनियन सी, बिल्कुल सही है। 2 फेजेस में होती है यूजुअली नेवल एक्सरसाइज, एक होता है आपका सी फेज और एक होता है कौन सा, हार्बर फेज, ठीक है। तो इन 2 फेजेस में हुई है एंड यहाँ पे बहुत सारे एडवांस ऑपरेशन जैसे कि एंटी सबमरीन ड्रिल्स, गन फायरिंग, बहुत सारी चीज़ें हुई। इंडिया की तरफ से जिसने पार्टिसिपेट किया दैट वाज आईएनएस त्रिकंठ, दिस कैन बी आस्क्ड, प्लीज याद रखना, बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ पर हुआ, दिस वाज एट सेलमिस नेवल बेस, अगैन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दीज 2 वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्ल्ड की फर्स्ट एवर, यार ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, वर्ल्ड की फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सेलिंग सर्कम नेविगेशन एक्सपेडिशन जो है वो हमारे देश की तरफ से गया। सो इट्स अ बिग बिग थिंग, और इसमें तीनों की तीनों सर्विसेज जो हैं उसकी 10 वुमेन ऑफिसर्स आ गए, जिसको लीड कौन कर रहा है, लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा, बहुत ज़रूरी नाम है, कैन बी आस्क्ड। और इस एक्सपेडिशन का जो नाम है दैट इज समुद्र परिदक्षिणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगैन। और ये जो 9 मंथ्स के लिए गए हैं, दे आर एक्चुअली ऑन IASV त्रिवेणी, जो कि क्या है, इंडिजिनसली बिल्ट है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। टोटल 26,000 नॉटिकल माइल्स जो है वो कवर करेंगे। इक्वेटर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार जो है क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, याद रखना, 2 टाइम्स दे विल बी क्रॉसिंग इक्वेटर। साथ के साथ जो 3 ग्रेट केप्स हैं, जिसमें आता है आपका केप हॉर्न, ठीक है, केप ऑफ गुड होप और केप लुइन, इन दोनों को, इन तीनों को भी दे विल बी क्रॉसिंग, ठीक है, बहुत ज़रूरी। साथ के साथ सदर्न ओशन विल ऑल्सो बी क्रॉस्ड एंड अलॉन्ग विद दैट ड्रेक पैसेज। तो ये आपका ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। फिर आ जाते हैं, ऑफकोर्स ये दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा, करेक्ट पूछा गया है ना, तो सी तो ऑफकोर्स सही होगा ही, बिकॉज ऑल ऑफ द अबाव ही आंसर हो सकता है। तो अब सी की अगर मैं बात करूँ, दैट इज मिग 21, एज यू ऑल नो कि अभी रिसेंटली 2025 में मिग 21 हैव रिटायर्ड। ये इंडिया के फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो कि इंडक्ट किए गए थे 1963 में एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल हमने 870 एयरक्राफ्ट जो थे वो प्रोक्योर किए थे और इन्होंने बहुत हेल्प की है, चाहे 1965 का वॉर था, 1971 का, या फिर कारगिल वॉर, और अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी उसमें भी इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा किया था। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। टोटल 62 ईयर्स की जो है सर्विस इन्होंने प्रोवाइड करी है हमारे देश को, एंड आई एम श्योर आप में से जो भी फाइटर पायलट बनना चाहता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा मिग 21 रहा ही होगा बचपन से। सो या
आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है दैट इज इंडियन डिफेंस फोर्सेज में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्नि पी, दैट इज अग्नि प्राइम मिसाइल। इसकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर है और ये फर्स्ट टाइम रेल बेस्ड लॉन्चर से क्या की गई है, लॉन्च की गई है। सो गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इंडिया का क्या इंप्रूव होगा, सेकेंड स्ट्राइक केपेबिलिटी, सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर केपेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। तो अगर कभी भी ऐसा मौका आता है where we really want to launch a missile or anything via train, it can be done। फिर आते हैं इंडियन आर्मी जो है उसने 5 नई कमांडो बटालियंस, और ये जितने भी बटालियंस है उसमें एक पर्टिकुलर बटालियन के अंदर होंगे टोटल 250 सोल्जर्स, और ये जो सोल्जर्स है कहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे, इन्फेंट्री बटालियन से, ठीक है। सो 5 नई जो कमांडो बटालियन है उनका नाम क्या है, भैरव। याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्यों फॉर्म किया गया है, टू बूस्ट द स्ट्राइक केपेबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ इंडियन आर्मी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, क्योंकि क्या पूछा गया था कि इसमें से क्या करेक्ट है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसमें पूछा गया है रीसेंट डेवलपमेंट जो भी स्पेस की है उसमें से क्या करेक्ट है। सबसे पहले आएंगे विक्रम 3201। ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि डेवलप किसने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो मोहाली में है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। इसके थ्रू इंडिया जो है सेमीकंडक्टर में सेल्फ रिलायंस लेके आ रहा है, विच इज़ एक्चुअली व्हाट, आत्मनिर्भर भारत मिशन, राइट। आप सबको याद होगा, तो बिल्कुल सही है। फिर आते हैं, इंडिया ने अभी रिसेंटली मॉरिशस के साथ क्या की है, एक अग्रीमेंट किया है एंड वहाँ पे वो सेटअप करेंगे क्या, सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन। कहाँ पर, डियागो गार्सिया में, जो कि चागोस आर्पेलागो जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो ध्यान से सुनना। ये इंडिया का जो फुटप्रिंट है इन इंडियन ओशन रीजन उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, बिकॉज ये एक बहुत ही जो पॉलिटिकली अगर मैं बात करूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट एरिया है, ठीक है। इसके थ्रू हम सैटेलाइट मॉनिटर कर सकते हैं, डाटा जो है वो निकाल सकते हैं ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, जो कि हमारी डिफेंस को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट 19। ये जो है क्या है, सिंथेटिक अपर्चर रडार बेस्ड एक सैटेलाइट है जिसके थ्रू हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो हैं वो ली जा सकती है, चाहे कैसी भी वेदर कंडीशन हो या फिर डे हो या नाइट हो। सो इट विल हेल्प अ लॉट इन सर्विलेंस। तो ये किसने करी है लॉन्च, ये किसने करी है, ध्यान से सुनना, इजराइल ने की है। एंड वाई दे हैव डन इट, टू मॉनिटर द रीजनल थ्रेट्स, बिकॉज उनके आसपास कौन है, ईरान है, सीरिया है, हिजबुल्ला है। तो उन सब से मतलब डेटर करने के लिए, टू मेक श्योर कि इजराइल का डिफेंस बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। सो फॉर दैट दिस हैज़ बीन लॉन्च। नेक्स्ट जो है दैट इज DRDO became the recipient of ISRO's 100th टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अग्रीमेंट, बहुत ज़रूरी। इसरो का 100th टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अग्रीमेंट जो है इसके थ्रू क्या होगा कि DRDO नहीं, पहली बात ये गलत है, DRDO नहीं, यहाँ पर है HAL, ठीक है। HAL जो है उसको 100 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अग्रीमेंट उसके साथ साइन होके अब वो इंडिपेंडेंटली क्या बना सकता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज SSLVs। स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़रूरी है, दिस विल कम अप इन द एग्जामिनेशन फॉर श्योर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट। सबसे पहले आते हैं एजुकेट गर्ल्स, जो कि एक NGO है, सफीना हुसैन ने फाउंड किया है इसको। अभी 2025 में मैग्सेसे अवार्ड मिला है। यू ऑल मस्ट बी नोइंग मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। दिस इज बेसिकली फॉर सोशल इम्पैक्ट। तो क्या ये सही है, येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं अमिताभ बच्चन जो है उन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया है फॉर 2023 विच इज गिवन ऑन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। क्या ये सही है, नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। जो 2025 में दिया गया है, पहली बात तो 2023 वाला दादा साहिब फाल्के अवार्ड, और ये दिया गया है किसे, मोहन लाल को। प्लीज स्टार मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड है गलत, फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, इसमें से क्या है आंसर, ABC और D में से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको जो हैं को होस्ट करने वाले 2026 फीफा वर्ल्ड कप को कौन सा मैस्कट इसे रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे एज यू कैन सी जो क्लच है दिस इज बॉल्ड ईगल, ठीक है। मेपल जो है दिस इज द मूज एंड जायू जो है दिस इज व्हाट, दिस इज अ जैगुआर। तो ये तीनों कंट्रीज ने मैस्कट्स दिए हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा होने वाला है कि फीफा का जो मेंस
वर्ल्ड कप है, इसमें एक नहीं बल्कि 3 मतलब मल्टीपल क्या होने वाले हैं, मैस्कट्स होने वाले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आई होप मजा आ गया होगा। पूरा एक मंथ जो है उसका करंट अफेयर आपका सिर्फ और सिर्फ हार्डली 30 से 40 मिनट्स के विद इन कवर हो गया है। आपको वो जो एक दिन का न्यूज़पेपर 1 घंटा लगाना पड़ता है, उसके 30 डेज मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 30 घंटे आपके सिर्फ 30 मिनट्स में मैंने कंपाइल करके दिए हैं। सो द थिंग हियर इज दैट लेट मी डू द हार्ड वर्क फॉर यू। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको बेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स दूं, जैसे कि मैं हमेशा करती आई हूँ। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर जितने भी बच्चे हैं, दे आर फैन ऑफ इनसाइट एसएसबी's करंट अफेयर फॉर अ रीजन, बिकॉज वी बिलीव इन स्मार्ट वर्क। सिर्फ वो पढ़ाएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ इस करंट अफेयर सीरीज को एंड तक फॉलो करना। एंड व्हेन डू यू वांट मी टू पब्लिश द सेकंड वीडियो ऑफ इट, जस्ट लेट मी नो नीचे कमेंट में कब चाहते हो। अकॉर्डिंग टू योर request, I will be uploading the upcoming parts as well. So as I always say कि शिद्दत से मेहनत करते रहो यार, अकेडमी का रास्ता दूर नहीं है, साथ में मेहनत करेंगे और एग्जाम क्लियर करेंगे फॉर श्योर, एंड योर नेम will be in the list.